नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सचिन पायलट ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर गहलोत पर सवाल खड़े किए हैं। इस बार पायलट ने धौलपुर में दिए गए सीएम गहलोत के बयान का हवाला देकर कहा कि अब समझ आ गया है कि सीएम करप्शन की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। एक के बाद एक पायलट ने जमकर गहलोत पर सवाल उठाए। एक बार फिर पायलट ने पेपर लीक और करप्शन के मुद्दे पर सबका ध्यान खींचा और कहा कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है और सबसे बड़ी जनता है, मैं जनता के मुद्दों को उठाता रहूंगा। इसको लेकर पायलट ने पदयात्रा की शुरुआत करने को लेकर भी बात कही है, यानी कि पायलट पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। सचिन पायलट ने 11 मई को अजमेर से यात्रा निकालने की बात कही और कहा कि जो जनता के मुद्दे हैं, पेपर लीक के मुद्दे हैं, करप्शन के मुद्दे हैं, इन्हीं को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। पायलट ने कहा कि जनसंघर्ष पदयात्रा अजमेर से जयपुर के लिए निकाली जाएगी। 125 किलोमीटर की इस यात्रा के जरिए जनता के मुद्दे, समस्याएं हैं, उन्हें उजागर किया जाएगा। जी के करप्शन की बात करता हूं या जो पेपर लीक हुए जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल चिन्ह खड़े हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं आता। इसलिए साथियों, मैंने निर्णय लिया है कि आरपीएससी, जहां से कई सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारी वहां पे खबरें आई कि वहां पर तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, अजमेर स्थित आरपीएससी है। मैं 11 तारीख को परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए, उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। आपको जानकारी दे दें कि पिछले महीने भी 9 अप्रैल को ही पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए कथित करप्शन की जांच का मुद्दा उठाया था और जानकारी दी थी कि 11 अप्रैल को जांच नहीं होने के खिलाफ अनशन करेंगे। ठीक इसी प्रकार पायलट ने पीसी के लिए 9 तारीख ही चुनी और 11 तारीख को जनसंघर्ष पदयात्रा निकालने की बात कही है। तारीख का क्या कनेक्शन है ये तो पायलट ही बता सकते हैं, लेकिन पायलट के हर कदम पर सबकी नजर होती है। पिछले महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अनशन अभी तक चर्चा में बना रहा और अब एक बार फिर सचिन पायलट की पीसी से राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। अशोक गहलोत का पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या बयान आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सबकी नजर सचिन पायलट की पदयात्रा पर है। आपको क्या लगता है कि पायलट की पदयात्रा जनता के मुद्दों को उजागर करने में कामयाब होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।